स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे। तो चलिए उससे पहले मैं कुछ आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि इस एक्सरसाइज में क्या है, किस तरह से है। तो अब तक आपने एक जनरल एपी पढ़ी और एपी की जनरल फॉर्म क्या थी, उसकी जनरल फॉर्म आपकी एपी की है ए प्लस डी, a plus 2d and so on up to the term an, nth टर्म तक। ये आपकी जनरल फॉर्म थी, ये आपने पढ़ा अब तक। उसमें आपको मालूम था ये फर्स्ट टर्म है, आपकी सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और ये उसकी nth टर्म है। अब आपको ये बताना है नेक्स्ट। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये चीज़ें तो हमने 5.2 में पढ़ चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। एपी की इन टर्म का सम कि अगर मैं इन्हें प्लस कर दूं, ठीक है, प्लस कैसे कर दूं, मीन्स ये आपका हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d एंड प्लस सो ऑन प्लस an। सारी टर्म को अगर मुझे प्लस कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो वो किस तरह से आप डोनेट करोगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है 1/2, ठीक है, सॉरी ये होगा n/2, ये आपका होगा 2a प्लस यहाँ पर n-1d। ये आपका फॉर्मूला है कि जब हमें ये टर्म्स एपी की सारी टर्म को प्लस किया जाए, ठीक है। अब जब हमारी सब सारी टर्म प्लस होगी तो बार बार हम इस तरह से लिखेंगे नहीं, तो मैं उसे लिखूंगी एस सम ऑफ nth टर्म्स। सम हमारा क्या होगा, nth टर्म का सम हमारा होगा n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। अब आप देखिए इस फॉर्मूले को हम किस तरह से और लिख सकते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे। इसमें हम ये आपकी एसन हमारी आ गई n/2, इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस a। 2a को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पर है n-1d, ठीक है, ऐसे कर सकती हूँ। अब आप देखो ये क्या है, ये क्या है हमारी ये nth टर्म है ना। nth टर्म कैसे लिखते थे आप, a प्लस n-1, ये nth टर्म है ना, किसी भी एपी की nth टर्म यही होगी। तो ये और ये बिल्कुल सेम है कि नहीं है, तो मैं इसके प्लेस पर क्या रख सकती हूँ, हमारा सम होगा n/2 a प्लस an, ठीक है, nth टर्म। अब आप देखिए इसमें इस nth टर्म को, ये nth टर्म an तक है, तो मैं इस nth टर्म को किसके इक्वल भी मान सकते हैं हम, nth टर्म को हम l भी बोल सकते हैं। l मीन्स लास्ट टर्म। अगर हमारे पास किसी भी एपी की nth टर्म है मीन्स लास्ट टर्म है, तो हम इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं, सम ऑफ दिस इज n+2 a प्लस l। तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए हैं सम के n/2। अगर आपको उसकी लास्ट टर्म मालूम है, दोनों हैं ये फॉर्मूले, ठीक, बिल्कुल ठीक है दोनों, बट वही डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से। अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है और आपको मालूम है कि कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म मालूम है, n मालूम है, तो आप इस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूले आपके दोनों एक ही हैं। देखो मैं इसी से तो ये बनाया, बट यहाँ पर मैंने an के प्लेस पर क्या रख दिया, l मीन्स लास्ट टर्म ऑफ योर एपी, ठीक है। अब ये तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ एपीज। आपके पास दो एपी गिवन है, तो मैंने दो पार्ट लिखे हैं, 1 and 4, और आपको इन एपीज का सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। हमारी एपी है, इसमें 2, 7, 12 एंड 10 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, भाई देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 2, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस होगा 7 - 2 5, ठीक है। दूसरी बात, टर्म्स कितनी है, क्या आपको n मालूम है, क्योंकि सम ऑफ फॉर्मूले में आपके पास लास्ट टर्म, क्या आपकी इसको लास्ट टर्म मालूम है, नहीं,
लास्ट टर्म नहीं मालूम है हमें, बट हमें क्या मालूम है, n मालूम है। n आपका कितना है 10, लिखा है ना कि इस एपी में कुल 10 टर्म्स है, ये याद रखो, ये 10 टर्म्स है, ठीक है, लास्ट टर्म नहीं है 10, तो आपका n है 10, आपको क्या निकालना है सम। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो दो फॉर्मूले होते हैं जहां पर n गिवन होता है और लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। हमारे पास दोनों चीजें हैं, n भी है, a भी है, d भी है, तो कितना इजी होगा लगाना, रख दीजिए आप, n के प्लेस पर आया 10, 2 इंटू 2 प्लस n-1, n कितना है 10, 10-1 और d कितना है 5, ये कट कर दीजिए 5, दिस इज योर 4 प्लस 9 इंटू 5, 4 प्लस 5, ये आ गया 49, तो आपका सम क्या आ गया, सम ऑफ दिस एपी इज 245। देखिए एपी गिवन है, अब एपी में अगर 10 टर्म है तो उन 10 टर्म को जब आप ऐड करोगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। आपने एपी को कंप्लीट भी नहीं किया 10 टर्म तक, बट आपने इस फॉर्मूले के थ्रू उसे निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर ए भी गिवन है और एन भी हमारा 10 टर्म्स थी। चलिए अभी फोर्थ पार्ट करते हैं। इन फोर्थ पार्ट आपकी एपी क्या है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म, 11 टर्म तक 11 टर्म है, मीन्स एन आपका 11 है, तो आप लिखोगे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1/15, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 60, 5 जा 4 जा, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60, कॉमन डिफरेंस आया 1/60। चलिए एन आपका क्या है 11, सो अगेन हम ये फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ इनका n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अब यहाँ पर n हमारा क्या है 11, 11/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपकी 15, n कितना है 11 माइनस 1 और d है 1/60, वैल्यू पुट अप कर दिया आपने। चलिए ये तो आपको कट नहीं सकता, तो आप ऐसे चीज रखेंगे, ये आपका 2/15 ही आ जाएगा, फर्स्ट हमारे 1/15 थी ना, ये आया 10 इंटू 1/60, कट 60, 2/15, 1/6, दोनों का एलसीएम लेंगे, 34, 11/2, 9/30, ठीक है। अभी कट जाएगा 3/10, आपका आ गया 33/20। सो इस एपी की अगर इसमें 11 टर्म है तो उसका सम कितना है 33/20, ओके। चलिए अब इसमें तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास n गिवन है, n लास्ट टर्म गिवन नहीं है बट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि इसमें 10 टर्म्स थी और इसमें 11 टर्म्स थी। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे उससे इसका डिफरेंस को देखना कि उसमें क्या चीज गिवन है, हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया। चलिए अब सेकंड टर्म है आपकी फाइंड द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम इन दी, ये आपके पास 2 एपी है, इस एपी में कितनी टर्म्स है नहीं गिवन है, मीन्स क्या गिवन नहीं है n, बट के इसमें n टर्म मीन्स लास्ट टर्म गिवन है। देखिए 84 टर्म गिवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, हमारे पास गिवन है क्या लास्ट टर्म। अब देखो जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है तो हमारा सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो अब आप देखो आपके पास a है फर्स्ट टर्म, l है लास्ट टर्म, बट आपके पास क्या नहीं है n, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको n निकालना पड़ेगा।
जैसे ही आप n निकालेंगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो नहीं है ना, अगर मैं दूसरा भी फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मेरे पास नहीं है, दूसरा n नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें अपना l फाइंड आउट करूँगी। n फाइंड आउट करने के लिए आपको देखो, ये टर्म आपकी कौन सी है, a1 a2 a3, आपने क्वेश्चन इससे पहले वाले एक्सरसाइज में काफ़ी किए हैं। सो आपकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। क्यों? क्योंकि आपको n निकालना है, n नहीं है आपके पास, उसके लिए आपको nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आपको nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म मालूम है 84, तो आप यहाँ पर रखेंगे 84। सॉरी मैंने लिखा नहीं, पहले हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म है 7, डिफरेंस क्या है 10 होल 1/2, इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे, ठीक है, मीन्स -7, ये हुआ 21/2 -7, एलसीएम लेंगे 2, 21 माइनस 14, ये आपका आ गया 7/2, डी आपका 7/2 आ गया है। चलिए अब n के प्लेस पर रखते हैं 7, n हमें नहीं मालूम है और d है 7/2, इसको इधर माइनस कर देंगे, 84 माइनस 7, n माइनस 1 7/2, ये हुआ 77, 2 इधर आ जाएगा और 7 नीचे, n माइनस 1 11 22, n माइनस 1, वो इम्प्लाइज करेगा n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 1, n आया आपका 23, n 23 आ गया। अब आपके पास n भी है, आपके पास लास्ट l भी है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी है। अब आप सम का फॉर्मूला रख सकते हो, सम ऑफ का आपका क्या होगा, n/2 a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म मीन्स an मतलब ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, इसकी वैल्यू है ये an, ठीक है। तो आप रखिए n आपका कितना हुआ, n है आपका 23/2, a के प्लेस पर 7, l के प्लेस पर 84, 23/2, ये आपका मल्टीप्लाई होगा 91, ठीक है। अभी आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो ये कटिंग तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर दिस। तो ये है आपका सम ऑफ दिस एपी, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें भी आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, एल गिवन है, एन टर्म गिवन है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो आपकी a1 टर्म, a2, a3 और ये एन टर्म हुई आपकी। फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म होगी -5, डी आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से करेंगे, इसमें से इसे माइनस, -8 -5, ऐसे तो करेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया -8 + 5 = -3, डी आपका आ गया -3, ठीक है। अगेन हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, nth टर्म। सो nth टर्म आपकी होगी a + n - 1 d, क्या होगी 230, a आपका होगा -5, n आपका हमें मालूम नहीं है और d है आपका -3, इधर लेकर जाएंगे 230 + 5 n - 1 -3, माइनस करेंगे तो -225 होगा और -3 नीचे आ जाएगा n - 1, माइनस से माइनस काट, तो 225/3 + 1 = n, एलसीएम ले लीजिए 3, 225 + 3 = n, 228/3 = n, 7 and n आपका आ गया 76। हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका जब n आप फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ टर्म कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, वो आपकी होल नंबर में ही आनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो कभी फ्रैक्शन में होती नहीं, ठीक है। अब आपके पास n आ गया है, तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सम हमारा होता है n/2 a + l। l क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास n टर्म लास्ट टर्म है, यहाँ पर इसे लिख देती हूँ कि ये = है l के लास्ट टर्म।
चलिए n कितना है आपका 76/2, a कितना है -5, l कितना है -230, ये कट जाएंगे 3 38 38 -5 -2 30, यह हुआ 38 मल्टीप्लाई -235। अब इसे ऐड मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आप इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन